हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले पार्ट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ और जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस की पीडीएफ होंगी वह आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो सस्टेनेबल जो आपके डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेबस में उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 2015 में बनाया गया। यानी जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होते हैं, यानी कुछ उसमें गोल्स होते हैं, उसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 2015 में बनाया गया और इसमें 17 ग्लोबल गोल्स को रखा गया। यानी इसमें 17 गोल्स को रखा गया जिसको इनको 2030 तक पूरा करने के लिए निश्चित किया गया। यानी दोस्तों, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो आपकी एक प्रकार की पॉलिसी ही है। यानी जिस प्रकार से आपने प्रीवियस के लेक्चर में पॉलिसीज़ को पढ़ा है उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का कोई टारगेट या कोई भी पॉलिसी है। तो इसमें यानी किसने बनाया था इसको 2015 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया गया और इसमें 17 गोल को रखा गया जिनको 2030 तक पूरा करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट आता है। दोस्तों, इसके अंदर देश का विकास आता है, यानी जो अपने देश का विकास करेगा यानी इस गोल के अनुसार। और उसके बाद जो सोशल यानी सामाजिक डेवलपमेंट भी होगा और उसके बाद पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी होगा, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। दोस्तों, जैसे आपको एग्जांपल में बताते हैं, जैसे हमारे देश में वाटर की कमी हो रही है तो उसको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना है। जितना आपको यूज़ करना है उतना ही वाटर यूज़ करना है और आपको वेस्ट नहीं करना है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको आप वेस्ट ना करिए, जो आने वाले जो पीढ़ी होती हैं उनके काम आएंगी। तो इसी प्रकार से यही आपका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी अपने यानी जो भी आपके यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनको बचा कर रखना आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे कि वह यानी जो आने वाली पीढ़ी है वह अपना जीवन यापन कर सकें। और उसके बाद इसमें कुछ गोल्स को रखा गया है और इसमें कितने गोल्स को रखा गया है 17 गोल्स को रखा गया है। और वही गोल्स हैं जो आपको हमने प्रीवियस में पॉलिसी में बताए हैं, उसी प्रकार के इसके टारगेट हैं। तो दोस्तों, पहला इसका पॉइंट है पॉवर्टी को समाप्त करना, यानी गरीबी को समाप्त करना। और उसके बाद हंगर को समाप्त करना, यानी किसी देश में अगर पॉवर्टी है यानी गरीबी है तो उसको भी समाप्त करना। भूखमरी है अगर तो भूखमरी को समाप्त करना। और उसके बाद गुड हेल्थ होनी चाहिए, यानी इस प्रकार से वर्क करना है कि सभी लोगों की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, हेल्दी होने चाहिए सभी पर्सन। और पॉइंट नंबर 4 है सभी एजुकेट होने चाहिए, यानी सभी पर्सन एजुकेट होना चाहिए, ऐसा इसका टारगेट होता है यानी टारगेट है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है मेल और फीमेल में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों जेंडर में इक्वलिटी होनी चाहिए। और क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए। दोस्तों, जो वाटर है वह क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं और वेस्ट वाटर हो रहा है यानी आस पड़ोस गंदगी हो रही है, तो ऐसा भी नहीं करना है। लोगों को उसमें सुधार करना है, ज़्यादा वाटर की गंदगी नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 7 है क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी क्लीन एनर्जी का मीन्स यानी जो प्रदूषण फैला हुआ है वह नहीं फैलना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो अब जो वाहन चल रहे हैं यानी जो आपके बाइक हो गई और उसके बाद जो कार हो गई और जो रिक्शा हो गए हैं ये अब बैटरी वाले चल रहे हैं।
क्योंकि बैटरी वाले में जो है एनर्जी जो है उसमें कोई भी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट नहीं पहुंचता है, बुरा इफ़ेक्ट नहीं पहुंचता है। तो जिससे जो है हमारा इन्वायरमेंट अच्छा बना रहता है और उसके बाद दोस्तों हमें अच्छी एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसका ये टारगेट है कि यानी जब जो पर्सन प्रेजेंट है सभी को जो है क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है सभी को वर्क मिलना और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, यानी अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। और जो जो व्यक्ति बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और इंडस्ट्री इनोवेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लगाना। और उसके बाद सभी कंट्री को बराबर मानना, यानी अगर किसी एक कंट्री में अगर कोई एक कंट्री डेवलप्ड है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जिस प्रकार से उसकी हेल्प की जाएगी उसी प्रकार से जो भी आपकी कंट्री है वह डेवलप्ड नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी भी उसी प्रकार से हेल्प की जाएगी। और न्यू सिटीज़ बनाना, यानी नई नई जो सिटी होती हैं उनको तैयार करना। जो रिसोर्सेज हैं उनका उचित उपयोग करना, यानी जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका उचित उपयोग करना। और उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है इसमें, कोई आपदा आने पर राष्ट्र के पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो राष्ट्र होता है उसके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें वह लोगों की हेल्प कर सके। पॉइंट नंबर 13 है ओशियन एंड मैराइन रिसोर्सेज का यानी प्रोटेक्शन करना, यानी जो समुद्री रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना। और पॉइंट नंबर 14 है भूमि पर जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना, यानी जो भूमि पर रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनको भी बचाना। और जो आपके यानी समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, समुद्र के द्वारा जो हमें रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उनको भी बचाना। फिर पॉइंट नंबर 15 और 16 और 17, इस पॉइंट के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए जितना हम बता रहे हैं उतना कंटेंट बहुत अच्छा है, आप इसको इतना पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स में याद करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 15 है राष्ट्र में जो अदालत हैं यानी जो कोर्ट हैं वह स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग का मीन्स यानी दोस्तों वहाँ न्याय मिलना चाहिए, तो इस प्रकार के कोर्ट होने चाहिए। और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी जो भी इसके गोल बनाए गए हैं सभी देश को इसमें पार्टनरशिप करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और पॉइंट नंबर 17 है डेवलपमेंट के लिए जो एवरी कंट्री है वह 10 अदर कंट्री की हेल्प करेगी, यानी एक कंट्री जो होती है वह विकसित नहीं होती है और बहुत सी कंट्री ऐसी होती हैं जो विकसित होती हैं यानी डेवलप्ड होती हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वह जो कंट्री विकसित नहीं है उसकी हेल्प करेंगी और उसमें अगर कोई देश में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका साथ देंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसडीजी। तो दोस्तों इसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद एक टॉपिक और है आपका छोटा सा, ये कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों FIP क्या है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये आपकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या लिखा है FIP एक बहुत फेमस इंटरनेशनल ग्रुप है। इसमें पूरे विश्व में जितनी भी फार्मेसी कंपनी है उन लोगों ने फार्मासिस्ट, यानी जितना भी आपका फार्मेसी कंपनी है उसके अंदर जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं, या आपकी फार्मेसी हो गया उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है, या आपकी कम्युनिटी फार्मेसी हो गया उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है, उन्होंने क्या किया एक टीम को तैयार किया जिसका नाम FIP रखा गया और इसकी स्थापना 1948 में की गई। दोस्तों क्या हुआ 1948 में पूरे विश्व के जो फार्मासिस्ट हैं, जहाँ फार्मेसी हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं वहाँ के फार्मासिस्ट सब मिलकर एक टीम तैयार की जिसका नाम रखा गया FIP और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब की गई 1948 में की गई। और क्यों इसकी स्थापना की गई, क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसको भी बताते हैं। तो दोस्तों यह फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। जो ये आपकी ग्रुप है ना FIP वाला, ये आपका जो फार्मेसी प्रैक्टिस है कि फार्मेसी को किस प्रकार से रन करना है और उसमें किस प्रकार से मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, किस प्रकार से फार्मेसी की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो दोस्तों ये उसमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। और
साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करती है। जो न्यू ड्रग की यानी रिसर्च होती है उसमें भी यह संस्था बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। न्यू फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग कराने में हेल्प करना, यानी जो नए नए फार्मासिस्ट यानी जो अभी स्टडी कर रहे हैं उसके बाद वो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वह गवर्नमेंट नहीं वो प्राइवेट फार्मासिस्ट बन जाएंगे। और उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें ये संस्था बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करने में हेल्प करना, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और जैसे आपकी डिस्पेंसिंग के लिए टेक्नोलॉजीज़ हो गई और आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजीज़ हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसीलिए इस संस्था को बनाया गया कि ये फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छा बना सके, सभी प्रकार से फार्मासिस्ट के वर्क में हेल्प कर सके, तो इसलिए इसको बनाया गया। और उसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है एफआईपी की टीम ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कुछ लक्ष्य तैयार किए। जो एफआईपी की टीम है उसने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुछ लक्ष्य तैयार किए। और क्या लक्ष्य तैयार किए, यानी पहला पॉइंट है इसमें एकेडमिक कैपेसिटी। दोस्तों जो एकेडमिक कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूव लाना, यानी जो भी यानी कॉलेज है स्कूल है उनमें जो पढ़ाई हो रही है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, वहाँ अच्छी पढ़ाई हो। क्वालिटी एश्योरेंस, यानी जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसमें भी डेवलप्ड करना, उसको डेवलप करना। और पॉइंट नंबर थर्ड है आपका लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी सभी लोग साथ में वर्क करेंगे, इसको डेवलप करना। डिजिटल हेल्थ, यानी सभी का जो यानी डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है भाई, जो कोई भी पेशेंट हो गया उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ की उसको डिजिटल रूप से यानी स्टोर करना, उसको रखना। यानी कोई भी पेशेंट है उसकी पेशेंट हिस्ट्री को, उसका प्रेजेंट टाइम का स्टेटस कैसा है, इसको सब टोटल डिजिटल रूप से यानी यूज़ करना। और उसके बाद पॉइंट नंबर फिफ्थ है पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करना। और पॉलिसी डेवलप, यानी पॉलिसी को डेवलप करना। पीपल केयर सेंटर्स, यानी पीपल की केयर के लिए कुछ सेंटर्स को तैयार करना और पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत सी बातों को इम्प्रूव करना, यानी बहुत से सेंटर तैयार करना जहाँ से लोगों को यानी हेल्प मिल सके। तो इस प्रकार के इसके वर्क होते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस वाली पॉलिसी में भी इसके वर्क हमने बताए थे, यानी सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो इसी प्रकार से आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वह पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।